Hello children, welcome to Ritu Ma'am's online class. Dear children, ये देखो कौन है ये? क्या आप इन्हें जानते हैं? पहचानते हैं आप इन्हें? यह है रहीम जी। रहीम जी कौन थे पता है आपको? रहीम जी बहुत ही बड़े कवि रहे हैं। रहीम जी सम्राट अकबर के कार्यकाल में कवि रहे। और आपको पता है अकबर के नवरत्नों में से एक थे रहीम जी। आज हम इन्हीं के कुछ दोहों को पढ़ेंगे और उनका सरलार्थ भी करेंगे, समझेंगे कि दोहों के माध्यम से इन्होंने हमें क्या शिक्षा दी है। तो चलिए बच्चों पढ़ते हैं रहीम जी के दोहे। देखिए लिखा भी है रहीम के दोहे दोहा सप्तक। तो चलिए सबसे पहला दोहा पढ़ते हैं। रहीमन धागा प्रेम का मत तोड़ो चटकाए। रहीमन धागा प्रेम का मत तोड़ो चटकाए। टूटे से फिर ना जुड़े, जुड़े गांठ पड़ी जाए। टूटे से फिर ना जुड़े, जुड़े गांठ पड़ी जाए। देखो बच्चों इसके माध्यम से रहीम जी क्या कहना चाहते हैं। देखो रहीम जी कहते हैं, कवि रहीम कहते हैं कि प्रेम रूपी धागे को चटकाए, मतलब चट करके, एकदम से चट करके, ठीक है, चट की आवाज के साथ। तो प्रेम रूपी धागे को एकदम चट करके, चट की आवाज के साथ मत तोड़ो, यह कहते हैं रहीम जी। क्यों नहीं तोड़ना चाहिए? वो कहते हैं कि टूटे से फिर ना जुड़े। जो धागा टूट गया तो फिर दोबारा जुड़ने वाला नहीं है। और जुड़े गांठ पड़ी जाए, अगर जुड़ भी जाए तो उसमें गांठ अवश्य पड़ जाती है। देखो टूटे हुए धागे को जोड़ोगे तो कैसे जोड़ोगे? गांठ से ही तो जोड़ोगे ना। तो इसीलिए कहा है कि प्रेम रूपी धागे को चट करके मत तोड़ो, ठीक है, क्योंकि टूटने के बाद वह दोबारा से नहीं जुड़ेगा और जुड़ भी जाएगा तो उसमें गांठ अवश्य पड़ जाएगी। इसमें बच्चों रहीम जी का कहने का भाव यह है कि जिसके साथ तुम्हारी दोस्ती है, प्रेम है, उससे कभी भी दुश्मनी मत करो, उस प्रेम को खत्म मत करो, ठीक है। यदि तुम दोस्ती तोड़ दोगे, ठीक है, तो उसे दोबारा जोड़ने की अगर कोशिश भी करोगे तो उतना प्यार उसमें नहीं रहेगा जितना पहले था। समझ में आया? तो इस प्रेम रूपी धागे को जोड़े रखो, मतलब दोस्ती को या प्रेम को बनाए रखो, समाप्त मत करो एकदम से। अब है देखो अगला नंबर 2। जे गरीब सो हित करे, धनी रहीम वे लोग। जे गरीब सो हित करे, धनी रहीम वे लोग। कहा सुदामा बापुरो, कृष्ण मिताई जोग। कहा सुदामा बापुरो, कृष्ण मिताई जोग। अब देखो इस दोहे के माध्यम से कवि रहीम क्या कहते हैं? कवि रहीम कहते हैं कि जे गरीब सो हित करे, जो गरीब का हित करता है, गरीब की भलाई करता है, हित मतलब भलाई, जो गरीब की भलाई करता है, धनी रहीम वे लोग। रहीम कहते हैं वही लोग धनी हैं, ठीक है, मतलब धनवान है। कहाँ सुदामा बापुरो, बापुरो मतलब बेचारा। कहाँ सुदामा बेचारा, कृष्ण मिताई जोग, मिताई मतलब मित्रता और जोग मतलब योग्य, कि कहाँ सुदामा बेचारा श्री कृष्ण की मित्रता के योग्य था, ठीक है। मतलब क्या है कि रहीम कहते हैं कि धनवान वही लोग हैं जो गरीबों की भलाई करते हैं। कहाँ सुदामा बेचारा कृष्ण की मित्रता के योग्य था। तो इसमें क्या कहा गया है? इसके माध्यम से कवि रहीम कहते हैं कि जैसे श्री कृष्ण ने गरीब सुदामा के साथ अपनी मित्रता को निभाया है ना, और उसके सारे कष्ट दूर कर दिए, उसी प्रकार धन से धनवान नहीं होते हैं,
धनवान कैसे होते हैं? कौन होते हैं? जो दीन दुखियों का दर्द हरते हैं, उनका दर्द दुख दूर करते हैं, उनकी सहायता करते हैं, उनकी भलाई करते हैं, वही लोग धनवान होते हैं। जिस प्रकार कृष्ण भगवान थे, है ना, जिन्होंने सुदामा के कष्ट हरे थे। चलिए अब नेक्स्ट है, रहीमन देख बड़ेन को लघु न दीजई डारी। रहीमन देख बड़ेन को लघु न दीजई डारी, जहां काम आवई सुई कहाँ करई तलवारी। जहां काम आवई सुई कहाँ करई तलवारी। तो इस दोहे के माध्यम से रहीम जी कहना चाहते हैं कि कवि रहीम कहते हैं कि देख बड़ेन को मतलब बड़ी वस्तु को देखकर, लघु मतलब छोटी, दीजे डारी, डारी मतलब डाल देना, त्याग देना, ठीक है, दीजे मतलब देना। तो कवि रहीम कहते हैं कि बड़ी वस्तु को देखकर छोटी वस्तु को त्याग नहीं देना चाहिए, क्योंकि जहां काम आवे सुई, जहां सुई काम आती है, जहां सुई का काम होता है, कहाँ करे तलवारी, वो काम तलवार कहाँ कर पाती है, मतलब वो काम तलवार नहीं कर पाती। अगर सुई का काम है तो काम सुई ही कर पाती है, छोटी सी वस्तु ही कर पाती है, चाहे तलवार कितनी भी बड़ी हो, परंतु वह सुई का काम नहीं कर पाती। तो इसीलिए हमें बड़ी वस्तु को देखकर छोटी वस्तु का त्याग नहीं करना चाहिए। प्रत्येक वस्तु का अपना महत्व है, ठीक है, वस्तु हो चाहे मनुष्य, ठीक है, प्रत्येक का अपना महत्व है, चाहे वो छोटा है चाहे वो बड़ा है, ठीक है बच्चों। चलो अब नेक्स्ट है, देखो, ऐसी बानी बोलिए मन का आपा खोए। ऐसी बानी बोलिए मन का आपा खोए, औरन को शीतल करे आप हूँ शीतल होए। औरन को शीतल करे आप हूँ शीतल होए। मतलब रहीम जी इसमें कहते हैं कि ऐसी बानी, बानी मतलब वाणी, बोल, बोलें मतलब मनुष्य को ऐसी वाणी बोलनी चाहिए जो मन का आपा खोए, मतलब जो कि मन का अहंकार दूर कर दे। औरन को मतलब दूसरों को, शीतल मतलब शीतल होता है ना, ठंडा, औरों को शीतल करे, उनको शीतलता प्रदान करे। आप हूँ शीतल होए, और खुद भी शीतल हो जाए, अपना मन भी शीतल हो जाए, मतलब प्रसन्न हो जाए, मतलब औरों को तो प्रसन्न करे ही करे, अपने आप को भी प्रसन्न कर दे, अपना मन भी प्रसन्न हो जाए। देखो दूसरों से जब आप अच्छे से बात करोगे, प्यार से बात करोगे, मीठा बोलोगे, तो वो भी आपसे ऐसे ही मीठा बोलेंगे, है ना। अगर आप गुस्से में बात करोगे, खुद भी आप परेशान रहोगे, दूसरे भी आपसे इसी तरह बात करेंगे और आपसे अच्छा व्यवहार नहीं करेंगे, है ना। दूसरों से आप प्यार से बात करेंगे, अच्छी वाणी बोलेंगे, तो आपका मन भी खुश रहेगा, आप भी प्रसन्न रहेंगे और दूसरे भी आपसे प्रसन्न रहेंगे, ठीक है बच्चों। अब देखो नेक्स्ट है, वे रहीम नर धन्य हैं पर उपकारी अंग। वे रहीम नर धन्य हैं पर उपकारी अंग, बाटन वारे को लगई जो मेहंदी के रंग। बाटन वारे को लगई जो मेहंदी के रंग। तो इस दोहे के माध्यम से रहीम जी कहना चाहते हैं कि वे रहीम नर धन्य हैं। रहीम कहते हैं कि वे नर, वे मनुष्य धन्य हैं जो दूसरों पर, परोपकारी, पर मतलब दूसरों, ठीक है, दूसरों पर उपकार करने वालों के साथ रहते हैं। बाटन वारे को लगई जो मेहंदी के रंग। बाटन वारे मतलब बांटने वाला, जैसे बांटने वाले के हाथ में मेहंदी का रंग लग जाता है, जो मतलब जैसे जैसे बांटने वाले के हाथ में, मेहंदी लगाने वाले के हाथ में मेहंदी का रंग लग जाता है, उसी प्रकार उपकार करने वालों के साथ रहने वाले लोग भी धन्य हैं, ठीक है बच्चों। तो हमें कैसे लोगों के साथ रहना चाहिए? उपकार करने वाले लोगों के साथ रहना चाहिए। हमारे विचार भी उसी प्रकार बदल जाते हैं, हम जैसे लोगों के साथ रहते हैं ना, विचार उसी प्रकार हमारे ढल जाते हैं, ठीक है बच्चों। अब देखो अगला है, तरुवर फल नहीं खात है सरवर पियहि न पान। तरुवर फल नहीं खात है सरवर पियहि न पान,
कही रहीम पर काज हित संपत्ति संचही सुजान। कही रहीम पर काज हित संपत्ति संचही सुजान। तो इसका क्या अर्थ है? तरवर, तरवर क्या होता है? पेड़, वृक्ष। वृक्ष फल नहीं खाता है, वृक्ष अपने फल खुद नहीं खाता है। देखो, वृक्ष पर फल लगते हैं पर वह अपने फल खुद नहीं खाता है। सरोवर होता है तालाब, ठीक है। और तालाब क्या करता है? सरोवर पिए ही न पान। तालाब अपना पानी खुद नहीं पीते हैं। पिए ही पीना, ठीक है, पीते हैं, नहीं पीते हैं। पेड़ पर फल लगते हैं परंतु वह अपने फल नहीं खाते हैं, और तालाब में पानी होता है फिर भी वो अपना पानी नहीं पीते हैं। कही रहीम पर काज हित संपत्ति संचही सुजान। रहीम कहते हैं कि जो सज्जन व्यक्ति हैं, सुजान मतलब सज्जन, संचही संचय करना, इकट्ठा करना, संपत्ति मतलब धन दौलत, पर काज पर दूसरों के काज, काम, हित में, भलाई में, ठीक है। तो रहीम कहते हैं कि जो सज्जन व्यक्ति है धन दौलत को, संपत्ति को दूसरों के काम के लिए ही संचय करते हैं, ठीक है, दूसरों की भलाई के लिए ही एकत्रित करते हैं, इकट्ठा करते हैं। जिस प्रकार वृक्ष अपने फल नहीं खाते और तालाब अपना पानी नहीं पीता, उसी प्रकार, ठीक है बच्चों। अब है लास्ट वन, देखो नंबर 7। दोनों रहीमन एक से जबलों बोलत नाही। दोनों रहीमन एक से जबलों बोलत नाही। जान परत है काक पिक ऋतु बसंत के माही। जान परत है काक पिक ऋतु बसंत के माही। तो देखो बेटा, इसमें रहीम जी क्या कहते हैं कि रहीमन ये तो दोनों एक से हैं, एक जैसे हैं। जब लो बोलत नहीं, लो मतलब तक, जब तक बोलते नहीं हैं। जान परत है काक पिक, जान परत है मतलब पता लगता है उनका। काक होता है कौआ और पिक होता है कोयल। वो कौआ और कोयल अलग अलग तब जान पड़ते हैं, तब उनका पता लगता है जब बसंत ऋतु आती है। ऋतु बसंत के माही, बसंत ऋतु में ही उनका पता लगता है, क्योंकि बसंत ऋतु के आने पर दोनों की आवाजें निकलती हैं, है ना, और दोनों की आवाज सुनने पर दोनों अलग अलग लगते हैं। देखो, अब दोनों एक जैसे क्यों लगते हैं? क्योंकि दोनों काले होते हैं रंग में, है ना, एक जैसे लगते हैं दोनों के दोनों। परंतु जब बसंत ऋतु आती है, जब वो बोलते हैं तो अलग अलग लगते हैं। क्यों? क्योंकि जो कोयल है उसकी वाणी बहुत मधुर होती है, मीठी होती है, बहुत सुहावनी होती है, जो सबको अच्छी लगती है। परंतु जो कोयल की वाणी है बहुत ही कर्कश होती है और कोयल की तरह मीठी नहीं होती। तो इस दोहे के माध्यम से रहीम जी कहना चाहते हैं कि जब इंसान बोलता है, किन्हीं दो इंसानों के बीच भेद कब पता लगता है? जब वे दोनों बोलते हैं। किसी की वाणी मीठी होती है, किसी की कर्कश होती है, तो इसी से उनका अंतर पता लग जाता है कि कौन कितना सज्जन है। तो एक भाव क्या है कि हमें मीठी वाणी ही बोलनी चाहिए, एक ये हमें यहाँ से सीख मिल रही है, ठीक है बच्चों, क्योंकि मीठी वाणी वाले को ही लोग पसंद करते हैं। कोयल को सबसे ज्यादा पसंद करते हैं, कोए को पसंद नहीं करते लोग। तो बच्चों, ये थे रहीम के कुछ दोहे जो हमने आज किए। आशा है बच्चों आपको अच्छे लगे होंगे और आपको इनसे शिक्षा भी मिली होगी और आप इनसे शिक्षा ग्रहण भी करेंगे और उनको अपने जीवन में अप्लाई भी करेंगे, मतलब उन्हें अपने जीवन में अपनाएंगे भी। तो बच्चों, यहाँ पर हमने पाठ 11 किया है, कक्षा 4 का। इसके प्रश्न उत्तर और बाकी अभ्यास मैं आपको नेक्स्ट वीडियो में कराऊंगी। तो बच्चों, बाकी विषयों की भी वीडियोस देखने के लिए आप मेरे चैनल एजुकेशनल वाइब्स विद ऋतु मलिक एंड एडुकेटर पर जाकर देख सकते हैं और ऑनलाइन स्टडी कर सकते हैं। और हाँ बच्चों, अगर आप इस चैनल पर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें और उसी के साइड में जो बेल आइकन है उसको प्रेस करके ऑल पर क्लिक ज़रूर करें, ताकि मेरी आने वाली सभी वीडियोज़ की नोटिफिकेशंस आपको मिलती रहे। तो फिर मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए बाय बच्चों।